फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग चल रही है उसको काफ़ी यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो कोई ऐसा पॉइंट था नहीं जिसके ऊपर मैं इस पर बात करूं, लेकिन एक सिर्फ पॉइंट था जो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा हम लोग उसको ज़रा जज्बाती तरीके से ले रहे हैं। वो ये चीज़ है कि लोग कहते हैं जी पाकिस्तान का इसके अंदर रोल क्या है फ़लस्तीन और इसराइल की जंग में। तो मेरा एक छोटा सा पॉइंट है कि यार अभी जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, जिस मईशत के अंदर हम लोग हैं, जो माशी हमारे हालात हैं बहुत ही ख़राब हैं। आईएमएफ से हमको बार बार कर्ज़ा लेना पड़ रहा है अपनी मईशत को ठीक करने के लिए, वो ठीक हो नहीं पा रही है। ना हम सही से चला पा रहे हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि गरीब आदमी है और जहाँ उससे बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, ना उसका पेट्रोल पूरा हो रहा है, ना उसका खाना पूरा हो रहा है। तो इस वक्त में मैं समझता हूँ कि हमारे जितने मुसलमान भाई हैं दुनिया के अंदर, हम उनके लिए दुआ गो ज़रूर हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस कंडीशन में है अभी कि वो किसी भी मुल्क में जाकर मदाखलत करे या किसी के बीच में भी कोई रोल प्ले कर सके। अच्छा, अगर ये कोई ऐसा मौका मिलता भी है और करने की कोशिश करेंगे, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर के लगे कि भाई हाँ अब ये ठीक है, आगे मतलब जाना बढ़ना और मतलब पैचअप कराना है या कोई भी रोल प्ले करना, तो उस वक्त भी आपको पहले अपनी अंदरूनी कंडीशंस या अपने जो हालात हैं अपने मुल्क को पहले देखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर तो इसका कोई इम्पैक्ट या कोई अफेक्ट नहीं आने वाला। क्योंकि पाकिस्तान अब कोई भी तजुर्बा, कोई भी आउटसाइड जंग को अपने ऊपर मुसल्लत करने के इस वक्त काबिल नहीं है। वो पुरानी चीज़ें थी, हो गई, हमने सस्टेन भी कर लिया। सस्टेन क्या किया, आज हम जिस हाल में हैं वो शायद अपने फ़ैसलों की वजह से ही हैं जो हमने अपने माजी में किए हैं, वरना शायद आज हमारा ये हाल नहीं होता। तो इस चीज़ को जो भी लोग, जितने भी हमारे एंकर हजरात हैं, जितने लोग भी 8 बजे के 10 बजे के प्रोग्राम्स में बैठ कर इनको उसको उठा रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान का क्या स्टेटमेंट आ रहा है फ़लस्तीन के लिए या पाकिस्तान क्या करेगा फ़लस्तीन के लिए, तो भाई पाकिस्तान के अंदर बेनतहा जंग चल रही है। आप अगर देखें, ठीक है, आपको हमारी आर्मी बलूचिस्तान में इंगेज है, हमारी आर्मी केपीके में इंगेज है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर लड़ रहे हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हो रहे हैं। अफ़गान बॉर्डर के ऊपर आप देख लें क्या हालात हैं, अभी जो रेफ्यूजीज़ थे उनको वापस भेजा जा रहा है, वो एक मुहाज़ है। तो हम अभी कहीं और इंगेज होना मैं नहीं समझता हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, जो अगर कोई ऐसे होते हैं कि 2-3 कंट्रीज़ मिलके कुछ बीच में रोल अदा करते हैं और जंग बंदी के लिए या किसी भी मतलब जो भी चीज़ है टेरिटरी डिवीज़न प्रॉपरली उसके लिए, तो वो एक अलग बात है, उसका हिस्सा बनना या ऐसी चीज़ का हिस्सा बनना जो कोई कॉन्सिक्वेंसेस हमें डायरेक्टली ना फेस करना पड़े, तो फिर कह सकते हैं आप कि मतलब फिर ठीक है। लेकिन अभी ये अपनी मतलब जो हमारी फ़ौज है उसको ये ताने देना या ये बातें करना कि आप मुस्लिम उम्मा की बड़ी फ़ौज हैं तो आपको मतलब आप क्या कर रहे हैं, या इस तरीके की बातें करना, मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं। तो यार हमारी फ़ौज है, हम ओन करते हैं उसको, ठीक है ना, और इस तरीके की बातें हमें अपनी फ़ौज के लिए, अपने लोगों के लिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल गलत है। पहले हम इज़्ज़त करेंगे अपने घर वालों की, फिर बाद में हम देखेंगे दूसरों को, ताकि जब हम खुद इज़्ज़त करेंगे घर वालों की तभी बाहर के लोग भी इज़्ज़त करेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर अपने जहन में रखिए। कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले, कोई भी बात करने से पहले, या कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर लिखने से पहले अपने जहन में ये चीज़ रखा कीजिए कि आप बात किसके बारे में कर रहे हैं, अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं। घर के जो भी मसले मसाइल होते हैं वो घर के अंदर ही सॉल्व किए जाते हैं, उनको बाहर नहीं लेके जाया जाता। बहरहाल, ये अभी जो मैंने आपसे बात की कि पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए, तो न्यूट्रल रोल मेरा ख्याल में बिल्कुल ठीक है, और जंग बंदी के लिए ही इस वक्त लोगों को जो है वो कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखें, जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, वॉर एंड में होती टेबल टॉक ही है। तो फिर वो चीज़ पहले कर ली जाए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जानों का ज़िया हो रहा है वो फ़लस्तीनियों का हो रहा है। इसराइलीज़ पे भी चीज़ आई है, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता, लेकिन बात यह है कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, अगर एक यहाँ मरता है तो 4 वहाँ मर रहे हैं, ठीक है। और बेचारे फ़लस्तीनी जो हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दे दी हैं, और दोनों तरफ ये अभी चल रहा है, किसी के भी बच्चे या ख़वातीन मरे वो हैं तो बच्चे और ख़वातीन ही, या जो भी बुज़ुर्ग या कोई इवन नौजवान लड़का भी यार जो लड़ रहा है वो भी, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि दुनिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, सीज़ फायर करना चाहिए, और इमदाद बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए फ़लस्तीन की। जो उनका खाना पीना, ईंधन, ये चीज़ें हैं, बिजली कह रहे हैं वहाँ पर नहीं है, ये सारी चीज़ें रोकना, ये मैं नहीं समझता कि किसी भी तरीके की कोई ठीक चीज़ है। उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, खाना पीना ज़रूरी है, वो लोग वरना वैसे ही वहाँ पे फंसे हुए हैं।
तो इस चीज़ को आलमी बरदरी को प्रॉपरली देखना चाहिए, और मज़ीद जो कंट्रीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, जी हम बड़े हैं या हम जंग कर देंगे या हम तुम्हें मार देंगे, वो आया तो ये हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये वक्त एक ठंडा रहने का है, इस चीज़ को यहीं पे रोक दें। अगर ये आग भड़क गई तो ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नसर है।